Hello and welcome to your Net Intuitive Educational Channel. Myself Gauri Kumar. Dear students, हम लोग क्लास 9 और 11 की सिलेबस स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स का। हम लोग लास्ट क्लास में अब तक समझे वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट समझे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये भी कंसेप्ट समझे। हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी समझे। हाँ, ये अलग बात है कि अभी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अभी आप पहले थ्योरी को, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्टेड होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाइए। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का कोई बहुत डिफिकल्ट और बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है। मेन चीज़ है, टॉपिक है समझना, टिपिकल चीज़ समझना है उसको, फिजिक्स कंसेप्ट क्या कर रहा है। तो इससे पहले हम लोग समझे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात किए थे। अब अगर बात हम यूनिवर्स की करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो हम मानते हैं साइंस को स्टडी करने के लिए हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स वह सिस्टम जिससे एनर्जी लीक नहीं होता, एनर्जी की लीकेज नहीं हो रही है, मतलब वो वेस्ट नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल सा कंसेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी कंज्यूम्ड, बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स एनर्जी का केवल आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में सॉलिड एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए, आप काइनेटिक एनर्जी को किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए, फिजिकल एनर्जी के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, किसी अदर ये हो गया। दैट इज मीन्स कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म होगा, बदलेगा। क्लियर? दैट इज, इसका पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका स्टेटमेंट सिंपल सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस मेन बात यही है, नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but could be changed or transformed from one form to the another। आप एनर्जी को ना तो बना सकते, क्रिएट कर सकते, ना तो आप क्रिएट कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते, और ना ही एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकते। हाँ, आप उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज कर दिए, मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, मैग्नेटिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, मैग्नेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह से आप केवल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए, चलिए तो स्टेटमेंट है, अब इस चीज को समझने के लिए हम पहले एक कंसेप्ट लेंगे। हम कंसेप्ट में मान कर चलते हैं कि हमारे सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मींस एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। दो तरह की एनर्जी है। बस हम तीसरी एनर्जी की बात नहीं करेंगे, और हम बात करेंगे कि द सिस्टम इज आइसोलेटेड मीन्स एनर्जी कहीं लीक नहीं हो रही। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, एनर्जी लीक हो रही है, तो फिर आपको टोटल एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ समझने के लिए हम बात कर रहे हैं पहले कि बॉडी की एक बॉडी हम ले रहे हैं जिसका मास m है। m मास की एक बॉडी लिए, ये किसी
स्पेसिफिक हाइट पर सिचुएटेड है, इसका हाइट h है, ठीक है, m मास की बॉडी, और ये पॉइंट a पॉइंट पर सिचुएटेड है। ये बॉडी नीचे की ओर फॉल होता है और x मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये, और ये पॉइंट b पर आता है, और उसके बाद आपका बॉडी फॉल होकर सीधा ग्राउंड पर आ गया। 3 पोजीशन बात कर ली सी। अब यदि हम प्रूव कर दें कि जितनी एनर्जी a पर थी उतनी ही एनर्जी b पर है, और जितनी एनर्जी b पर थी उतनी ही एनर्जी c पर है, बात समझ में आ रही है? जितनी टोटल एनर्जी a पर है उतनी ही टोटल एनर्जी b पर है, और उतनी ही टोटल एनर्जी c पर है। तो हम कह देंगे कि भाई एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कंज्यूम नहीं हुआ, हाँ चेंज हुआ है बट कंज्यूम नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। अब इसके लिए क्या करें? अब हम एजम्पशन हम कह रहे हैं कि बॉडी ए पर है, तो ए पर किस स्टेट में है? रेस्ट में। बॉडी ए पर रखे रेस्ट में है। हम ये मान कर चल रहे हैं कि जैसे ही बॉडी आपका सी पर आ गया तो यहाँ पर रेस्ट में है, यानी यहाँ पर 2 पॉइंट पर बॉडी रेस्ट में है, यहाँ भी ए पर भी रेस्ट में है और सी पर भी आकर रेस्ट में हो गई, जबकि बी पर बॉडी मोशन में है। अब देखिए दोनों कंडीशन हो गया, रेस्ट का भी कंडीशन है और मोशन का भी कंडीशन है। अब यदि हम प्रूव कर दें कि जितनी टोटल एनर्जी रेस्ट में है उतनी ही टोटल एनर्जी मोशन में है, इट मींस एनर्जी कंजर्व, एनर्जी कंज्यूम नहीं हुआ है, एनर्जी कहीं नष्ट नहीं हुआ है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है लेकिन नष्ट नहीं हुआ। तब हम कह दें कि ठीक है भाई एनर्जी नष्ट नहीं हो सकता, बदल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर a body of mass m is situated at height of h meter above the ground at point A at rest। कंसीडर किए बॉडी ए पर है, अर्थ से h मीटर की हाइट पर है, और बॉडी किस में है? रेस्ट में है। अब हमें ये प्रूव करना है, पहले देखना कि यहां पर बॉडी में कितनी एनर्जी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी है हम ये निकालें, फिर निकाले पॉइंट बी पर कितनी एनर्जी है, और लास्ट में निकाले पॉइंट सी पर कितनी एनर्जी है। देखें तीनों पर कितनी एनर्जी आती है। हम बात किए थे कि इसमें 2 ही तरह की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बस थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, हम थर्ड एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी ए पर है तो टोटल एनर्जी एट ए, लेट मान लीजिए एनर्जी एट ए, दिस इज इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम मान कर चले 2 ही टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन मैंने बता चुका हूं, आप हमारे पिछले वीडियो में देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो देखिए तो आ जाएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, वहां एक्सप्रेशन देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला कहां से आया। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, m g h। अब बॉडी रेस्ट में है, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, अब बॉडी रेस्ट में है, दैट इज क्या हो गया, इसका स्पीड 0 है, तो एनर्जी एट ए एनर्जी एट ए क्या हो गया, हाफ m
स्पीड क्या है, जीरो स्क्वायर प्लस एम जी एच। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, पता है आपको, जी जीरो नहीं हो सकता। उसी वीडियो में मैंने क्लियर किया हूं पोटेंशियल एनर्जी वाले में, एम और जी जीरो नहीं हो सकता, राइट? क्यों नहीं हो सकता, एक बार बिल्कुल समझ लीजिए क्यों नहीं हो सकता। अगर बॉडी है उसमें मास होगा, चाहे वो नैनोग्राम में हो पिकोग्राम में हो, मास होगा, ठीक है। अगर बॉडी ग्राउंड पर है, अर्थ पर है, या किसी हवेली बॉडी पर है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी लगाएगा तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो। अगर ग्राउंड पर या किसी प्लैनेट पर या किसी हवेली बॉडी पर कोई बॉडी है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जहां फोर्स लगा वहां एक्सेलरेशन होगा, या इट मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कार्य वर्क करेगा। और बॉडी अगर सरफेस पर भी है तो भी हाइट जीरो नहीं होगा। अर्थ की अगर बात करते हैं तो अर्थ पे जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि अर्थ की हाइट मेजर की जा रही है सी लेवल से। कहीं देखिए रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, वहां बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा कि ये इस हाइट पर सिचुएटेड है। आप यहाँ धरती पर रखें, ठीक है, यहाँ तो आप ही ने धरती है ना, लेकिन अगर उसको यूनिवर्स में स्टडी करें, हम यूनिवर्स में देख रहे हैं, यूनिवर्स में तो वो वाटर सी लेवल से ऊपर ही है ना, वो तो हाइट है, वो हाइट है, आप एच जीरो नहीं मान सकते। तो ना एम जीरो है, ना जी जीरो है, ना ही एच जीरो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकता। जबकि यहाँ बॉडी रेस्ट में है तो वी जीरो हो गया, दैट इज एनर्जी एट ए इज इक्वल टू हो गया जीरो प्लस एम जी एच। दैट इज यहां से ले लिए एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, एक्सप्रेशन ए पर एनर्जी क्या हो गया, एम जी एच, ठीक। अब यहां पर एनर्जी हो गया एम जी एच, टोटल एनर्जी। अगर एम जी एच बी पर भी एनर्जी है और सी पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच आ गया, तो हम कह देंगे कि भाई आप ठीक कह रहे थे, एनर्जी कम ज्यादा है। लेकिन अगर जीरो नहीं आया तो कह देंगे कि भाई आप गलत बोल रहे थे, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग था, राइट? अब देखते हैं बी पर एनर्जी कितनी है। अब क्या हुआ, ए पर तो रेस्ट में था, ओके, नाउ बॉडी स्टार्ट मूविंग, नाउ बॉडी स्टार्ट falling and comes to point B by traveling x मीटर, ठीक है। अब बॉडी पॉइंट बी पर आ गया, x मीटर की डिस्टेंस, राइट? स्पीड ऑफ बॉडी इज v मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी फॉल करना शुरू किया, किस स्पीड से फॉल किया, v मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फॉल किया, और v मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फॉल करके v पर आ गया, ठीक है, v पर आ गया। अब v पर क्या है, ये ऊपर से x मीटर गया, लेकिन ग्राउंड से की हाइट कितनी है, h माइनस x मीटर। ये ग्राउंड से h माइनस x मीटर की हाइट पर है, जैसे ट्रैवल x मीटर किया है, ग्राउंड से किस हाइट पर है, ये h माइनस x मीटर पर। अब पॉइंट बी पर इसकी टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, तो टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी ई बी। अब इसमें हम क्या बात किए थे कि दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ बी आगे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बताइए, एम जी एच। क्या एम जी एच, नो, एम जी एच नहीं है, क्या माना जा रहा है, ग्राउंड से हाइट।
अब वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h माइनस एक्स, क्योंकि x मीटर नीचे आ चुका है, तो इसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg h माइनस। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर mgh मान लीजिएगा तो फिर आपका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। यहां देखिए ग्राउंड से किस हाइट पर अब है, पहले h मीटर पर था, x मीटर नीचे आ गया, यानी अब ये ग्राउंड से h माइनस x मीटर की हाइट पर। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब बाय अप्लाई कीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मींस v क्या है, फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस ट्रैवल। अब देखिए बॉडी यहां क्या है, रेस्ट पर है, इट मींस u क्या हो गया, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर था, रेस्ट से नीचे आना शुरू हो गया, रेस्ट से चलना शुरू किया। अब कंसेप्ट में समझे ना कि व्हेन बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट u 0, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट v 0, व्हेन बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट u 0, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट v 0। यहां बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट है, तो यहां u क्या हो गया, 0 प्लस 2, यहां लिख देते हैं u इज इक्वल टू 0, है ना, सिंस बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, सिंस बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। ये बताना आवश्यक होता है। एक चीज जान लीजिए, छोटी सी बात बता रहा हूं, अपने एक हैबिट बना लीजिए कि जिस तरह से टीचर्स आपको हर एक बात क्लियरली बताते हैं कि ये चीज कहां से आया, एग्जाम्स में भी यही हैबिट रखिए कि टीचर को बताइए कि ये यहां से आया। आप यहां लिखिए u0 आपने क्यों लिया, क्योंकि बॉडी रेस्ट मूव करना शुरू कर दिया। g क्यों है, क्योंकि बॉडी इज अंडर इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बॉडी इज अंडर ग्रेविटी। और s x डिस्टेंस ट्रैवल, s x डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। s क्या डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x मीटर, तो 2a की जगह पर क्या हो गया g और s की जगह पर x, दैट इज क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gx, राइट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड सॉरी, अब लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। v स्क्वायर का जो वैल्यू आया इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप पॉज करके नोट कीजिए, देखिए। तो अब क्या करना है हमें, जो इक्वेशन 1 आया है, इक्वेशन 1 क्या है, EB इक्वल टू क्या बनाया है, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh माइनस x, राइट। चलिए अब क्या करना है हमें, इसमें v स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, v स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2gx, दैट इज हाफ m इंटू 2gx प्लस mgh माइनस x, दैट इज इक्वल टू हाफ, 2 क्या हो गया, कांस्टेंट को आगे ले लीजिए, 2mgx प्लस मल्टीप्लाई कीजिए mg इंटू h, mgh प्लस माइनस mgh प्लस माइनस mg इंटू h, mgx, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज हो गया mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल, सो टोटल एनर्जी एट v क्या आ गया, mgh,
ये हो गया अपना एक्सप्रेशन बी। यानी हमने दिखा दिया कि बी पर टोटल एनर्जी क्या है, mgh। ए पर भी टोटल एनर्जी mgh है और बी पर भी टोटल एनर्जी mgh है। चलिए हम ये तो देख लिए कि बॉडी अगर मोशन में आया तो दूसरे पॉइंट पर कंसीडर किए तो टोटल एनर्जी mgh है, राइट। अब देखिए कि बॉडी सी पर यानी ग्राउंड पर आ गया तो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है। नाउ बॉडी रीच टू द ग्राउंड, नाउ बॉडी comes to point C on the ground and comes to rest, अभी ग्राउंड पर आ गया और ग्राउंड पर आकर रुक गया, ग्राउंड पर आया और ग्राउंड पर आकर रुक गया, यहां स्टैक कर दिया। अब यहां पर हम करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ईसी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो गया, अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 0 स्क्वायर प्लस mgh क्या हो गया, mgh। यहां भी 0 क्यों लिए, सिर्फ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, सो b इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारा हो गया इक्वेशन सी। अब देखिए कि फ्रॉम equation A, B and C, it's clear that total energy at A is equal to total energy at B is equal to total energy at C and which is equal to mgh। जितनी टोटल एनर्जी A पर थी उतनी ही टोटल एनर्जी बी पर है और उतनी ही टोटल एनर्जी सी पर भी है, ठीक है। जितनी टोटल एनर्जी ए पर है उतनी ही टोटल एनर्जी बी पर है और उतनी ही टोटल एनर्जी सी पर है। इट मींस एनर्जी कंज्यूम नहीं हुआ, एनर्जी चेंज नहीं हुआ। अब एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज total energy of the body is consumed, is conserved, that is we can say that in this case what had happened, in this case energy has neither be created nor be destroyed or consumed, and this is the statement of the law of energy, that energy can neither be created nor be destroyed, energy can neither be created and nor be destroyed or consumed। एनर्जी ना तो आप बनाए ना ही कंज्यूम किए या नष्ट किए, बल्कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म किए, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ। एंड यही है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्लासेस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। सो इस टॉपिक को, यह टॉपिक कितना समझ में आया नहीं आया आप कमेंट अवश्य कीजिए, सो दैट हमें पता चले कि आपके लिए और क्या ऐड करना है
कितना इलेबोरेट करना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।